अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू किनटेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, आज जब लोड शेडिंग दोबारा बहुत एक्सट्रीम पे जा रही है, काफ़ी घंटे जो है दिन में लोड शेडिंग नहीं होती, गैस की भी और बिजली की भी। ऐसे में ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स लगवाने चाहिए या फिर हम हाइब्रिड इन्वर्टर्स की तरफ जाएं, और हाइब्रिड इन्वर्टर्स कितने ज़्यादा बेनिफिशियल हैं आज भी, आज से पहले भी और आगे आने वाले दिनों में भी। बिल्कुल आपने राइटली आइडेंटिफाई किया है, लोड शेडिंग दोबारा हो रही है और बहुत सारे एरियाज़ में बहुत रूटीन से हो रही है। अभी मौसम गर्मियों का स्टार्ट नहीं हुआ, अभी भी सर्दियाँ ही चल रही हैं, बट बहुत सारे बड़े सिटीज़ में हो रही है, जिसमें लाहौर है, इस्लामाबाद है और कराची में भी बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे अभी भी लोड शेडिंग हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ जहाँ ऑन ग्रिड सिस्टम लगे हुए हैं, अगर आपके दिन के 6 घंटे हैं इसके सूरज के और उसमें से 2 घंटे लोड शेडिंग हो गई है, तो आपका सोलर उस 2 घंटे तो नहीं चलेगा। सोलर सिस्टम ऑन ग्रिड है, वो शट डाउन कर देता है लोड शेडिंग के दौरान, तो ना आपको पावर दे रहा होगा और ना ही प्रोडक्शन कर रहा होगा। तो आपका वो जो मकसद था कि मैंने बिजली बना के बेचनी है, वो फेल हो जाता है, वो फॉल्स हो जाता है। इसमें इसका हल यही होता है कि आप हाइब्रिड सिस्टम लगवाएं। हाइब्रिड सिस्टम उसको कहते हैं जिसमें ऑन ग्रिड फीचर्स भी होती हैं और बैटरी की फीचर्स भी होती है। फ़ायदा उसका ये होता है कि लोड शेडिंग जो पाकिस्तान में होनी है, पिछले भी काफ़ी अरसे से हो रही है, अभी भी हो रही है और आने वाले दिनों में बढ़ जाएगी। तो सारे सिनेरियो में आपका सिस्टम कम से कम आपको तो पावर दे, क्योंकि जो एक ऑन ग्रिड सिस्टम होता है वो लोड शेडिंग के वक्त वो खुद भी बंद हो जाता है। तो आप जब अपनी फीजिबिलिटी बनाते हैं, तो आप उस फीजिबिलिटी में जो लोड शेडिंग के आवर्स होते हैं उसमें आपको अपने आप को पावर देने की फीजिबिलिटी भी डालनी होती है कि अब मैं उस लोड शेडिंग के टाइम में अपने आप को कैसे पावर दूंगा। गैस का जनरेटर चलाऊंगा, डीजल का जनरेटर चलाऊंगा, यूपीएस की बैटरीज लगाऊंगा, क्या करूंगा। तो वो सारी जो कॉस्ट है कि जो आपने अपने आप को पावर देनी है, वो भी तो आपने शामिल करनी है ना उसमें। आप उसमें बायस हो जाते हैं और बायस होकर आप कहते हैं जी बैटरी की कॉस्ट अगले 6 सालों में भी मुझे कवर नहीं होगी, क्योंकि मैं जब हर रोज़ रात को चलाऊँगा तो वो 2 साल में ख़राब हो जाएगी। वाह भाई वाह, बैटरी आपने पानी वाली लगवा ली, कॉस्ट आपने लिथियम आयन की लगा ली और बाद में आप बोलते हैं वो बैटरी चलेगी नहीं, तो लगा लें तो आपका कॉस्ट एनालिसिस ही सारा टेढ़ा है, उसका हम क्या कर सकते हैं। बाकी अगर लोड शेडिंग के टाइम पे आपने पंखा चलाना है और यूँ पंखे से हवा लेनी है और आपने बोलना है कि उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, मेरी प्रोडक्टिविटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ तो मैं फारिग ही बैठा रहता हूँ, तो अगेन आपकी चॉइस है, ये आपकी फिजिबिलिटी है कि आपको लोड शेडिंग के वक्त पावर चाहिए ही नहीं। तो अगर आपको लोड शेडिंग के वक्त पावर नहीं चाहिए तो फिर दिन में 8-8 घंटे भी लाइट ना हो, आपको फिर भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, और दिन में अगर पूरा दिन भी लाइट ना आए तो फिर भी आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अगेन कॉस्ट जब आप निकाल रहे होते हैं तो बैटरी के चक्कर में बायस निकल आता है अंदर का, और आप हल्की बैटरी लगा के, पानी वाली तेज़ाब वाली बैटरी लगा के जो गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए बनी होती है, आप उसको लगाते हैं अपनी, और कॉस्ट में आप डाल लेते हैं हाई साइड वाली कॉस्ट को, और फिर बोलते हैं कि बैटरी बेकार है। तो अगेन बैटरी बेकार है तो छोड़ दें, आप ना लगवाएं। बट जिसको कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन चाहिए, जिसको सारे मसलों का हल चाहिए, उस मसलों में एक ये मसला भी है कि लोड शेडिंग हो रही है, और लोड शेडिंग को ओवरकम करने के लिए आपको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के लिए सोलर सिस्टम ही फीजेबल है, क्योंकि आप रिन्यूएबल्स के थ्रू बैटरी चार्ज कर रहे होते हैं। जो यूपीएस होता है उसमें आप वापडा की इलेक्ट्रिसिटी लेकर चार्ज कर रहे होते हैं, तो अगेन उसमें आपका बिल जनरेट हो रहा होता है। अच्छा, गैस या जनरेटर के अंदर आप एक गैस को जला रहे होते हैं, गैस आ ही नहीं रही होती, डीजल जला रहे होते हैं, उसकी कॉस्ट होती है। सेकेंडली ये बताइएगा, जो हाइब्रिड सिस्टम्स हैं ये सिर्फ होम यूज़र्स ही लगा सकते हैं अपने घरों पे, या फिर एसएमईज़ जो हैं, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, वो भी लगा सकते हैं? और कितने लेवल तक हम लगा सकते हैं? क्या 10, 15, 20 ही लग सकता है, या फिर 100-200 पे भी हम हाइब्रिड की तरफ जा सकते हैं? बिल्कुल आपने ठीक आइडेंटिफाई किया है, हाइब्रिड की कोई कैपेसिटी नहीं है। अगर आप 20 मेगावाट पे जाना चाहते हैं तो आप 20 मेगावाट पे भी जा सकते हैं। हाइब्रिड सिस्टम की बात हो रही है जिसमें बैटरी बैंक्स आपके कंटेनर बेस्ड बैटरी बैंक्स होते हैं। अगेन स्केल आपने जितना भी स्केलेबिलिटी जितनी भी बढ़ानी है आप बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। सिस्टम डिज़ाइन में फ़र्क आ जाता है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप टॉल ट्यूबुलर बैटरी लेके और 1 लाख टॉल ट्यूबुलर बैटरी लेके बोलें कि अब मैं इस पर 1 मेगावाट का लोड डालूंगा, तो वो क्योंकि वो प्रोडक्ट जो है उस पर्पज़ के लिए डिज़ाइन नहीं हुई थी, तो जब उतना उसको स्केलेबल कर लें तो फिर वो चलती नहीं है। और अगेन उसमें कॉस्ट थोड़ी सी शुरू में कम आ रही होती है, बट उस प्रोडक्ट की उतनी लाइफ नहीं होती, तो इन द लॉन्ग रन आपको वो नुकसान देती है। कोई अपर थ्रेशोल्ड नहीं है कि आप बोलें जी इंडस्ट्री है मेरी छोटी सी, मैं उस पर सोलर हाइब्रिड नहीं लगवा सकता, ऐसा नहीं है। 4-5 मेन कंस्ट्रेंट्स होती हैं, उन सारी कंस्ट्रेंट्स को अगर केटर कर लें तो कोई इशू नहीं है। हाइब्रिड सिस्टम आप कमर्शियल प्रेमिसेस पे भी लगा सकते हैं, रेजिडेंशियल पे तो लगा ही सकते हैं। लोग रेजिडेंशियल पे ही नहीं लगा रहे, लोग रेजिडेंशियल पे ही ऑन ग्रिड लगाने लगे हुए, सिर्फ जान छुड़ाने लगे हुए। सोलर छोटा सा 5 किलोवाट 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड लगा के बोला हमने सोलर लगवाया था लेकिन वो चला ही नहीं हमारा। अगेन आपकी मर्ज़ी है, आपने जो करना है कर सकते हैं। आप अपनी फैक्ट्री में भी लगा सकते हैं, आप 250 किलोवाट का, 500 किलोवाट, मेगावाट, 20 मेगावाट, 50 मेगावाट आप सब लगा सकते हैं।
सिस्टम डिज़ाइन के ऊपर फ़र्क पड़ता है। सिस्टम प्रॉपर्ली डिज़ाइन हुआ हो तो उसमें कोई इशू नहीं आता, प्रोडक्ट रेडीली अवेलेबल है। कुछ और ऐड करेंगे आप इसमें? हाँ, इसको रैप अप करें। वीडियो को, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में बताएं आपने ऑन रेट लगवाए हुए, हाई रेट लगवाए हुए, ऑफ रेट लगवाए हुए, क्या लगवाए हुए, क्या इश्यूज़ आ रहे हैं आपको, क्योंकि जिन्होंने जो भी लगवाए हुए हैं उनको पहले से उनमें भी बड़े इश्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि अगेन बहुत सारी कॉर्नर्स कट शॉर्ट हुए हुए हैं। तो अगेन कमेंट्स में बताएं कि आपके कौन से सिस्टम्स लगे हुए हैं और क्या इश्यूज़ आपको उसमें फेस कर रहे हैं आप। थैंक यू।